तो आप लोग का स्वागत है जीनियस स्टडी क्लास में। आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जो करने वाले इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 करने वाले, ठीक है। क्योंकि साइंस का जो फिजिक्स हम लोग जो शुरू किए थे, चैप्टर नंबर 1 हम लोग समाप्त कर चुके थे। 5-6 क्लास लिए थे उनका। आप अगर नहीं देखे उनको तो एक बार जरूर जाके देख लीजिए। उनके बाद चैप्टर 2 में प्रवेश कीजिए, ठीक है। क्योंकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों लिंक है एक दूसरे से, इसलिए आप चैप्टर 1 को पहले समाप्त कीजिए। आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो मिलेगा, हर एक वीडियो आप वहां से आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक डलवा देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 है साइंस का जो प्यारा, तो उसमें भौतिकी जो है, जो भौतिकी देखिए साइंस में 3 पार्ट था आपका। भौतिकी पार्ट का चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस, चैप्टर नंबर 2। और इसको जाइएगा ना सरकारी किताब में, तो उसमें आपको एनसीईआरटी में आपका मिल जाएगा, दोनों एक ही मिलेगा। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर दोनों में एक ही मिलेगा, चैप्टर नंबर 10 मिलेगा, ठीक है। और हम लोग भौतिकी के अनुसार ये चैप्टर नंबर 2 है, प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, हमने आपको प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में प्रकाश के बारे में पढ़ चुके थे, प्रकाश है क्या, ठीक है। ये हमको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग अपवर्तन को जानेंगे नया नया बात, ठीक है। उसके बाद लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रकाश हम पहले बता देते, एक बार थोड़ा सा और बता देते हैं। ये प्रकाश क्या होता है, हम बताए थे आपको। प्रकाश को हम लोग देखते नहीं तो कैसा है, हरा लाल पीला नहीं देखते ना, बस उसको फीलिंग करते हैं। हाँ, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश है, तो प्रकाश है। इसका मतलब हम लोग प्रकाश एक तरह से हो जाता है ऊर्जा। ऊर्जा को हम लोग देखे हैं नहीं देखे हैं, फिर फीलिंग करते हैं शरीर में मेरा ऊर्जा कम है, ये ऊर्जा ज्यादा एनर्जेटिक है। तो इसी प्रकार प्रकाश को भी हम लोग फील करते हैं। जहाँ पर अंधेरा होता है वहां पर प्रकाश आता है तो हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश है, ठीक है। लेकिन उसका कलर कोई फिक्स नहीं है। आइए हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। इस चैप्टर में शुरुआत ही होता है प्रकाश का अपवर्तन है क्या, समझिए। और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लगा लीजिए वीवीआई इनको, जो आप बोर्ड एग्जाम 2027 में दीजिएगा पेपर, वो लगा लीजिए वीवीआई। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो है क्या, समझिए। मान के चलिए आपका ये परावर्तक मतलब पारदर्शी सतह है, क्या है। अब आप समझिएगा कि सर पारदर्शी सतह क्या होता है। पारदर्शी सतह हमको पिछली क्लास में आपको पढ़ाए थे कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पढ़ाए थे। ये चैप्टर 1 में पढ़ाए थे आपको, इसलिए बोलते हैं आपको पहले चैप्टर नंबर 1 अगर नहीं देखें तो उनको पढ़ा के उनको देख लीजिए, एक ही दिन में आप समाप्त कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 प्रवेश कीजिएगा। जब देखिए पारदर्शी माध्यम क्या है बताइए। पारदर्शी वस्तु सतह होता है वह जिसमें प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाए, उसे हम लोग पारदर्शी सतह कहते हैं। इसलिए हम लोग पारदर्शी सतह लेते हैं। अभी आपको पता चलेगा क्यों लेते हैं हम लोग इसको। हम लोग पारदर्शी सतह ले लिए, ठीक है। पहले बना लेते हैं। ये आपका पारदर्शी सतह हो गया, ठीक है। पारदर्शी सतह हो गया। आप लोग साथ अगर बनाते चलते तो बनाइए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब इस पर कोई प्रकाश पड़ता है, क्या होता है, जब इस पर कोई प्रकाश पड़ता है, यहाँ प्रकाश पड़ा, तो क्या होता है, जब प्रकाश पड़ा ना तो क्या हो गया, ये आपका माध्यम 1 हो गया। या तो इसे माध्यम हम लोग फिक्स करते हैं। देखिए मान के चलिए आप कहीं, ये हम लोग पारवर्ती सतह कांच मान लीजिए, ठीक है। कांच मान लेते हैं हम लोग। कांच को अगर ऊपर देखिएगा, रखिएगा इस जगह ना, तो कांच का ये 2 भाग हो जाता है। ऊपर वाला भाग एक हो जाता है, एक नीचे वाला भाग हो जाता है। इसी को बांट लेते हैं हम लोग। ऊपर वाला भाग को हम लोग पहला माध्यम मान लेते हैं, फर्स्ट माध्यम। उसके बाद दूसरा माध्यम मान लेते हैं, इसी को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। और इसी को हम लोग सघन माध्यम देंगे। ये अभी समझाएंगे आपको सघन क्या होता है और विरल क्या होता है, माध्यम आखिर होता है क्या, ये सब कुछ चर्चा करेंगे। सर आप बार बार माध्यम बोल रहे हैं, माध्यम क्या होता है उसको भी हम समझाएंगे, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। उसके देखिए प्रकाश से परा इस पर, यह क्या होता है अपने मार्ग से, क्या होता है प्यारे बच्चों, ये विचलित हो जाता है। क्या होता है बताइए, विचलित हो जाता है। प्रकाश जाना था इस सीधे में, देखा गया प्रकाश के अपवर्तन में, लेकिन चला गया वो अपने मार्ग से विचलित हो गया। इसी घटना को देखा गया बच्चों प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब किसी पारदर्शी सतह पर जब टॉर्च मारा गया, यानी कि प्रकाश दिया गया, तो वो अपना प्रकाश जाना चाहिए सीधा, सीधा गया नहीं अपने वो मार्ग से, यानी कि वो अपने रास्ते से क्या हो गया, विचलित हो गया, यानी कि हल्का सा हट गया। इसी घटना को देखा गया प्रकाश का अपवर्तन कहा गया, ठीक है। तो देखिए जैसे उसमें अभी जो इसमें जो आया जो किरण, जो जो पड़ा आपका अपवर्तक सतह पे उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे। क्या उसी में हम लोग ये भी पढ़े थे आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण। उसके बाद ये आपका जो यहाँ से आके अपवर्तित होकर ये जो किरण आया, ये इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। अपवर्तित किरण। उसके बाद जो इसको बीच में जो हम लोग अभिलंब डालते हैं, ये अभिलंब हम लोग डाल दिए, ठीक है। ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। अभिलंब हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया। उसका जो अभिलंब डाले तो आपको कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, ये कुछ बीच में कौन बन रहा है, ठीक है। जिसे उसमें हम किए तो वही सब यहाँ प्रकाश के परावर्तन में जो कर रहे हैं उसी करें, बस यहाँ पर वो एक ही माध्यम से सतह से लौट जाता है। इसमें क्या हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आकर अपना मार्ग से क्या होता है, विचलित, यानी कि भाग जाता है, समझिए। उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन घटना बोलेंगे, इसी घटना को, ठीक है। तो ये वाला बीज कोण का हो गया, अपतन कोण हो गया, ठीक है। कोनाई हो गया, कोनाई क्या हो गया आपका अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है।
अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है? कोण आपका ये आर हो गया, याद रखिएगा। जैसे उसमें हम किए थे वही इसमें किए, ठीक है? देखिए अब सीधा समझिए, जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पे पड़ता है, तो वो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। इसी घटना को देखा गया प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है? ये आपका आने वाली किरण आपका हो गया आपतित किरण, जो यहाँ से अपवर्तित होकर जो अपने मार्ग से विचलित हुआ, उसे हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। और ये आपका अभिलंब जो डाले बीच में कौन बना? कौन क्या होगा? आपका आपतन कोण, ये आपका अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है? इतना आप समझ लिए। उसके देखिए आपका ये पहला माध्यम होगा, माध्यम फिक्स क्यों करते हैं ये भी आपको समझाएंगे, ठीक है? अभी आपको समझाएंगे। अब देखिए पढ़ेंगे आप, उसके बाद समझ गए ना, अब वही परिभाषा हम लोग ऐड किए, समझिएगा परिभाषा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यानी कि माध्यम ये 1 हो गया, ठीक है? इसे विरल माध्यम भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा, या सघन माध्यम, या परिभाषा हम ये भी बोल सकते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित होकर इसी घटना को कहा गया प्रकाश का अपवर्तन, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, क्या हो गया? ये आपका पहला माध्यम हो गया ऊपर वाला, जो परावर्तक सतह हुआ आपका, पारदर्शी सतह हुआ, इसके ऊपर वाला हो गया आपका एक माध्यम हो गया, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम जैसे प्रवेश किया, तो वह अपने पथ से, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता, क्या हो गया? विचलित हो गया, विचलित मतलब हट गया, ठीक है? जाना था इसको सीधा और जा पहुंचा इधर हट गया, यानी कि वो अपने मार्ग से क्या हो गया? विचलित हो गया। इसी घटना को देखा गया पहले, जो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहता है? इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब बताइए आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया कि नहीं है? बताइए। बिल्कुल 100% क्लियर होगा। एक बार और बोलते हैं, जब प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पे पड़ता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्यारे बच्चों कहा गया प्रकाश का अपवर्तन कहा गया, ठीक है? कोई टेंशन, आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे, ठीक है? उसका जो किरण यहाँ से अपवर्तित होकर निकला, उसे हम लोग अपवर्तित किरण कहेंगे, ठीक है? और जो इसे हम लोग अभिलंब डाले, ये आपतन कोण हो गया, ये आपका अपवर्तन कोण है, ठीक है? ये समझ गए। अब हम समझते हैं कि सर आप बार-बार बोल रहे हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम, आखिर माध्यम होता क्या है? तो उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? समझिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए उसके, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं माध्यम क्या होता है। देखिए माध्यम अब समझते हैं हम लोग, माध्यम क्या होता है। माध्यम, ठीक है? देखिए माध्यम आपका, माध्यम ना 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का। माध्यम आपका कितने प्रकार होता है? माध्यम आप 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार की माध्यम होता है। अब समझिए माध्यम क्या होता है। पहला होता है आपका सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम। दूसरा होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है? समझिए आप, सघन माध्यम और विरल माध्यम का 2 प्रकार का हो गया। एक विरल, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम हो गया, ठीक है? अब समझिए क्या होता है सघन माध्यम। देखिए सघन माध्यम हम उसे कहेंगे जिसमें प्रकाश का चालन एकदम धीमी हो। धीमी समझते हैं ना? मान के चलिए 2 कमरा है, आपको ये पहले ही समझाए थे, ये कमरा आपका है। आपका एक कमरा में वस्तु यहाँ, 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 यहाँ रखल पड़ल है, ठीक है? और एक कमरा बिल्कुल खाली है। आप आपको टॉर्च दिए हम लोग, ये टॉर्च आपका हो गया, ठीक है? ये टॉर्च पड़ा, इसमें भी टॉर्च आपको दिए, ठीक है? तो बताइए किस कमरा में रोशनी ज़्यादा फैलेगी? बोलेंगे सर इसमें अब ज़्यादा फैलेगा, क्यों? इसमें कुछ है नहीं रुकावट के लिए, और इसमें कम होगा, यानी कि प्रकाश का वेग आपको पूछे सबसे ज़्यादा किसमें होगा चार्ज? प्रकाश का चार्ज किसमें ज़्यादा होगा? तो आप बोलिएगा जिसमें खाली है, और जिसमें कम है उसमें कम जाएगा प्रकाश, ठीक है? वही है, जिसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक हो, उसे हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। जिसमें सबसे प्रकाश प्रकाश का चाल कम हो, उसे हम लोग बोलेंगे सघन माध्यम। जिसमें देखिए, अब लिख लीजिए, जिसमें प्रकाश का चाल कम हो, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम हो, उसे हम लोग बोलेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है? आप एग्जाम्पल समझिए, ठीक है? माध्यम कहते हैं, ये आपका परिभाषा हो गया, ठीक है? परिभाषा हम, देखिए अब क्या होता है, आपको एग्जाम्पल देख समझ आता है, आप बताइएगा जरा कमेंट में, ठीक है? ये देखिए, ये आपका कांच हो गया, क्या हो गया? कांच हो गया, ठीक है? ये आपका कांच हो गया। उसके बाद ये आपका वायु हो गया, क्या हो गया? वायु हो गया। आप जरा सा हमें बता सकते हैं कि इसमें आपका सघन माध्यम कौन होगा और विरल माध्यम कौन होगा? अब विरल माध्यम कौन होगा? जिसमें प्रकाश का चाल क्या हो? ज्यादा हो। प्रकाश का चाल क्या हो प्यारे बच्चों? ज्यादा हो।
प्रकाश का चाल क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, प्रकाश का चाल ज्यादा हो, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें प्रकाश का चाल ज्यादा हो उसे हम लोग विरल माध्यम कहेंगे, जिसमें प्रकाश का चाल सबसे कम हो उसे हम लोग मानेंगे सघन माध्यम मानेंगे, ठीक है। अब बताइए जरा सा गौर से, हमें इसमें सघन माध्यम और विरल माध्यम कौन होगा, बताइए थोड़ा सोच समझ के। आप सोच रहे होंगे कि कांच में जब भी प्रकाश देंगे और हवा में, देखिए हवा में तो सबसे ज्यादा पहले प्रकाश छपेगा, क्योंकि जैसे अगर देख रहे हैं हवा ही है, हवा में ज्यादा प्रकाश जाता है और कांच में हल्का स्लो होता है, तो इसका मतलब आप बोलिएगा सर कांच हो गया आपका सघन माध्यम हो गया, और आपका वायु हो गया विरल माध्यम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं आप, जैसे आप निर्वात ले लीजिए, निर्वात हम आपको समझाए थे, ये आपका निर्वात हो गया, और ये एक निर्वात है आपका ये जगह, ठीक है, ये आपका वायु है। अब बताइए इसमें सघन और विरल कौन होगा, सही। तो हम आपको निर्वात समझाए थे, ये आपका पृथ्वी हुआ, ये आपका वायुमंडल हुआ, ये आपका निर्वात होता है। जब प्रकाश आती है तो इसमें रुकावट के लिए कोई चीज निर्वात में होती है ना, उसको रोकने के लिए, तो प्रकाश फटाक टप जाता है, इसलिए निर्वात में प्रकाश का सबसे चाल अधिक होता है। उसके बाद वायुमंडल में थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद पृथ्वी आने पर और कम हो जाता है। अब बताइए आप लोग, निर्वात ज्यादा, निर्वात अब कौन सा माध्यम होगा और वायु कौन सा माध्यम होगा, तो आप बोलिएगा निर्वात हो जाएगा आपका विरल माध्यम, और आपका वायु हो जाएगा सघन माध्यम, ठीक है, ये आप बोलिएगा। तो इसी प्रकार ये चीज भाषा यूज होता है, ठीक है। सघन माध्यम में क्या होता है, प्रकाश का चाल सबसे कम हो जाता है, ठीक है, और विरल माध्यम में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये आप अगर टॉपिक समझ लिए, आप इसको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए इसको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, आपका अगर माध्यम समझ गए, अब हम लोग समझते हैं कांच में प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। आखिर कांच में प्रकाश का अपवर्तन किस तरह होता है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ 2018 में देखिएगा, तो कांच के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन को बताइए, ये प्रश्न आया था और कई बच्चा नहीं बना पाया था। क्यों नहीं पाया था, बहुत थोड़ा सा समझिएगा, इसमें अगर ध्यान से अगर समझिएगा ना तो ये टॉपिक समझ लीजिएगा। देखिए अब जो हेडिंग मारना है हम लोग को, कांच में प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन अपवर्तन, ठीक है। अब समझिए कांच में अपवर्तन हम लोग समझते हैं, आखिर कांच में किस तरह अपवर्तन होता है, और यहाँ से इस टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है, 4 क्वेश्चन इससे बनता है प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से। आपको लग रहा है ये छोटा टॉपिक है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन आता है जो कि कंसेप्ट का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम जिस बार टफ पेपर किया तो इससे सवाल दे देगा, ठीक है। और आप थोड़ा सा अगर आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ा देंगे आपको, तो कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएगा, ठीक है। ये टॉपिक हमेशा मोस्ट भी भाई ये टॉपिक है, इसमें 4 क्वेश्चन आराम से बनता है। अभी कैसे बनता है आपको बताते हैं। ये आपका कांच हो गया, क्या हो गया, ये आपका कांच हो गया, ठीक है, ये कांच हो गया, इसको लिख देते हैं कांच, ठीक है। अब क्या होता है, इस पर जो प्रकाश पड़ती है, ये आपका प्रकाश पड़ा, ठीक है, उसके बाद ये अपना मार्ग से विचलित होकर यहाँ आ गया। फिर समझिएगा, जो हमने प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ा वही हम लोग चीज यहाँ करना है। जैसे आया, इस पर हम लोग अभिलंब डाल देते हैं, फिर क्या हो, देखिए इधर से प्रकाश आया, फिर कांच में पड़ा, कांच से मार्ग से विचलित होकर फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। इनकी ये 2 बार अपवर्तन कांच में देखा गया। आप कांच का सिले लीजिएगा ना तो उसमें इतना मोटा रहता है, तो उसमें जब प्रकाश पड़ा तो एक परत पे नीचे आके बैठा, नीचे से फिर अपवर्तन हो गया। इनकी आपको प्रश्न पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में, बताइए कि एक कांच में कितने बार अपवर्तन की घटना होती है, तो 2 बार होती है। एक बार जैसे हम लोग कांच में दिए, कांच का सिले तो मोटा होता है हल्का ना, जब प्रकाश इस पर पड़ा तो इस पर फिर से बार अपवर्तन होकर यहाँ पड़ा, फिर यहाँ से फिर भी अपवर्तन दोबारा हो गया, ठीक है। अब समझिएगा बात को, इस पे हम लोग अभिलंब डाले, ये आपका अभिलंब डाले, ये आपका अभिलंब डाले, ठीक है। ये आपका अभिलंब डला गया, उसके बाद समझिएगा, ये आपका आपतित किरण है, ठीक है, ये आपका आपतित किरण है। जाना था प्रकाश कहाँ, लेकिन चला गया कहाँ, इसमें भी वही घटना हो गया, ठीक है। जाना था प्रकाश आपका यहाँ, देखिए कहाँ जा रहा है, जाना था पहले तो इसमें प्रकाश आपका यहाँ, ठीक है, ये प्रकाश का हुआ आपका, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद समझिएगा, और ये आपका हो गया, ठीक है, समझिएगा। ये जो हो गया आपका, ये जो आया जो इधर से किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। आपतित किरण हो गया, ठीक है। वही कोण इसमें आई हो गया आपका, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, और इसको हम लोग मान लेते हैं I2 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपका R1, ये I2, ये आपका I2, ये आपका R1 हो गया, ठीक है, समझिएगा। उसके बाद आपका ये जो किरण जो इधर से बुलाया, ये आपका निर्गत किरण कहलाता है, कौन सा कहलाता है, निर्गत किरण कहलाता है, ठीक है।
निर्गत, ये दोबारा अपवर्तन से होके आया है ना, तो निर्गत किरण इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है? निर्गत किरण इसको बोलेंगे। उसके बाद समझिएगा, अब जो आपके प्रश्न आता है, अब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा, ये आपका जो हम लोग काँच रखे बीच में, तो ये अगल-बगल में क्या होगा? हवाएँ होगा। तो हवाएँ बताइए और काँच की तुलना में बताइए कौन माध्यम होगा? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आप बोलेंगे कि ये काँच रखे तो ये आपका वायु हो गया आपका, तो इसका मतलब तुलना में करेंगे तो ये विरल माध्यम हो गया। कौन-सा हो गया? विरल माध्यम हो गया, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं, ये विरल माध्यम आपका हो गया। फिर इसके बाद काँच आप बोलिएगा तो क्या होगा बताइए? तो काँच आपका हो जाएगा सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। उसके बाद फिर से काँच से हम लोग आए किसमें? विरल माध्यम आए, क्योंकि हवाएँ हैं, तो आपका ये विरल माध्यम होगा। अब ज़रा बताइए, अब आपकी परीक्षा में जो पूछा था यहाँ से प्रश्न, बताइए पहला कि बताइए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण डैश हो जाती है, बताइए क्या होता है? तो ये आपका पहले तो ये आपका अभिलंब हुआ, ठीक है? ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है? ये आपके अभिलंब क्या होता है बताइए? अभिलंब की ओर देखिए आया है कि नहीं? जना था प्रकाश ऐसे, लेकिन आया किधर? अभिलंब की ओर सट रहा है। ये जो हम लोग अभिलंब डाले, ये जो आपका अभिलंब डाले हम लोग, अभिलंब 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 जो डाले, देखिए क्या हो रहा है? जाना था प्रकाश सीधा, लेकिन आप पहुंचा अभिलंब की ओर करीब आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब आप बताइएगा कि अगर जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में आती है तो प्रकाश की किरण क्या हो जाती है बताइए? डैश, यानी कि वो क्या हो जाता है बताइए? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये इसका पहला कंडीशन हुआ, आपको हम लिख देंगे अभी ये पहला कंडीशन हुआ आपका, याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है तो प्रकाश की किरण डैश हो जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कैसे? देखिए अभिलंब की ओर मुड़ा है ना, ये प्रकाश मुड़ा है। दूसरा घटना याद रखिएगा, दूसरा घटना ये आपका, जब प्रकाश, अब देखिए विरल से कांच में आ गया, अब हम लोग को कांच से लाना है वायु में। देखिए जब प्रकाश सघन से, ये आपके प्रश्न में पूछा हुआ है, जब प्रकाश सघन से अब विरल में आएंगे तो बताइए आप लोग प्रकाश की किरण क्या डैश हो जाती है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? देखिए ये आपका अभिलंब हो गया, अभिलंब हुआ, तो अभिलंब से क्या हो रहा है? दूर हट रहा है कि नजदीक आ रहा है? तो अभिलंब से दूर हो रहा है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जब प्रकाश सघन से विरल में आइएगा ना, तो प्रकाश की किरण डैश हो जाती है, आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर हो जाता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है? अभिलंब से दूर हो गया और अभिलंब की ओर आ गया, ठीक है? याद रखिएगा, ये अभिलंब की ओर आया, अभिलंब की ओर आया, उसके बाद ये अभिलंब से दूर हो गया, दूसरा क्वेश्चन, अभिलंब से दूर हो गया, दूर हो गया। सवाल दोनों में अलग-अलग था। जब प्रकाश विरल से सघन में आया तो प्रकाश की किरण डैश होती है, तो अभिलंब की ओर सट जाती है। उसके बाद जब प्रकाश सघन से विरल में आती है तो प्रकाश की किरण क्या होता है? डैश, तो अभिलंब से दूर हो जाती है, ठीक है? ये आपका दोनों सवाल हो गया। अब तीसरा इसमें सवाल जो बनता है कांच में, समझिएगा यहाँ तीसरा सवाल, देखिए अब पूछेगा आपको कि जब प्रकाश विरल से सघन में आती है, यानी कि विरल से, यानी कि आपका वायु से कांच में आता है, तो प्रकाश की किरण बताइए प्रकाश का कौन होता है? तो डैश आपका बोलिएगा। देखिए आपका ऑप्शन रहता है, ऑप्शन में आपका ये दे देगा, आई आई वन बराबर आपका हो जाएगा R2, ऑप्शन बी आपका देगा आई वन छोटा है R2 से, ऑप्शन सी आई जो आई वन है ये आपका R2 से बड़ा है, ऑप्शन डी नन हो जाएगा, ठीक? बताइए, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप अगर देखिएगा, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम अगर आ रहे हैं तो ये वाला कोण देखिए छोटा बन रहा है, अपवर्तन कोण, और आपका आपतन कोण सबसे बड़ा बन रहा है, यानी कि तब आपका राइट आंसर होगा, आपका आपतन कोण बड़ा हो जाएगा और ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? वही अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम है, ये आपका कांच से वायु में आवे तो प्रकाश से किरण क्या होता है बताइए? कौन इसका क्या होगा? इसमें कौन आपका R2 बड़ा हो जाएगा, इसमें आपका आई R2 IT छोटा हो जाएगा, तो आप ऑप्शन सी मारिएगा। दूसरा सवाल यही, इसमें ही घुमा के अगला सवाल पूछा था आपका 2021 पेपर में, बताइए कि जब प्रकाश की किरण आपका वायु से कांच में आता है तो प्रकाश की किरण डैश होती है, तो बहुत बच्चा कंफ्यूज हो गया था। क्यों? यहाँ बताया कि विरल से सघन माध्यम, तो कंफ्यूज नहीं होना। वायु से हम लोग किस में टप रहे हैं? कांच में आया प्रकाश लेके, तो क्या हो गया? तो अभिलंब की और इसमें भी मुड़ गया घटना, ठीक है? अब यही अगर उल्टा क्वेश्चन आपको पूछे, कांच से लेकर वायु में चला गए तो क्या बोलेंगे? तो वही प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है। यही था आपका 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रकाश का कांच में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, यही चारों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास के लिए।